और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम आने के बाद देखते हैं आज की आप कुछ फॉलो अप एक्शन देखने को मिलता है। आइए, पालजा साहब जुड़ चुके हैं, स्वागत उनका भी। गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे में स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पॉलीकैब। कल के सेशन में देखें तो काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन देखने को मिली, स्पेशली इन लास्ट 1 घंटे में। स्टॉक में अगर डेली सेटअप पे देखें स्टॉक को, पिछले 1-1.5 महीने का इसका सेटअप देखें तो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा है। काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन बनी है, कल के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले। हम पॉलीकैब फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 4650 से 4700 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4540 के आसपास। ओके, 4550 के स्टॉप लॉस से पॉलीकैब में करें खरीदारी। कल ये स्टॉक बड़ी सुर्खियों में था। कल पहले जय ठक्कर ने सुबह सुबह आपको पुट और कॉल दोनों खरीदने की राय दी थी, 4300 का पुट, 4500 का कॉल, और उसके बाद दोपहर में वागले साहब की तरफ से भी खरीदारी की राय आई थी। तो कुछ बड़ा कमाल करने को तैयार होता दिखा, रेंज के बाहर निकल के ये राय पॉलीकैब पर। आइए बढ़ते आगे, वक्त है फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत करने का, और शुरुआत होगी हर रोज की तरह हेडलाइंस के साथ। कुछ और काउंटर्स पर भी बात कर ली जाए। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पर एक बार पालिया साहब की राय ली जाए। पालिया साहब, एक बार चार्ट देखें। आज मैक्वायरी की थोड़ी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, 910 का टारगेट देख रहे हैं, अंडर परफॉर्म रेटिंग इसको दी है। स्टॉक रिसेंटली अच्छे एक्शन में था, उसके बाद एक रेंज में आ गया। यूएसएल पर क्या राय रखते हैं सर? तो दीपांशु जी देखिए, स्टॉक तो एक अप ट्रेंड में ही है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3 दिनों से हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि दिखाता है कि स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट तो यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक के करंट सेटअप के हिसाब से स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। ऑन कॉन्ट्ररी अगर हम देखें यहाँ पे, अगर स्टॉक 1155 के लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंटम जो कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1200-1220 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। हाउएवर डाउन साइड में जो इसके अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नियर टर्म सेटअप के हिसाब से बने हुए वो करीब है 1110-1100 के आसपास। जब तक ये लेवल नहीं टूटते हमें लगता है स्टॉक एक स्ट्रेंथ डिस्प्ले करेगा। तो डिप्स में वापस हमें लगता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। 1110-1100 एक अच्छे सपोर्ट है। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस पर भी आपको एक अच्छा एक्शन आते हुए दिख सकता है। देखते हैं कैसी मूव आएगी। अंबर, इस पर एक बार पालविया साहब से राय लेनी है। पालविया साहब, 2 दिन पहले नतीजों के बाद बड़ा कट आया था, बट कल करीब 7% का बाउंस बैक था, आज भी 4% की तेजी दिखा रहा है। एमटार टेक, जरा राय दें सर इस पे। एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक काफी समय से रहा है, और अब ये पुल बैक का ट्रेड जरूर बनते हुए दिख रहा है। अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अभी भी अपने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि इस पुल बैक में हमें लगता है ये मोमेंटम जो बना है ये हो सकता है कि ये स्टॉक को 2025 के तरफ लेके जा सकता है। तो 2025 हमें लगता है इसका यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, वहां पे अगर यह स्टॉक आता है तो एक बार निकलना चाहिए जिन्होंने भी लोअर साइड पे लिया है। ओवरऑल अभी भी स्ट्रक्चर इसके वीक है, तो 2000 और 2025 ये लेवल के आसपास हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे एक पार्शियल प्रॉफिट या एग्जिट ले लेना चाहिए। ओके, तो थोड़ा अपनी रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है 2000-2025 के आसपास। अगर आप चाहें तो थोड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से आ रहे हैं आज के 2000, इंतजार करिए, देखते हैं कौन सा स्टॉक उनके रेडार पर आया है। बट पीएनबी बैन से बाहर आया है, और बैन से बाहर आने के बाद अच्छे एक्शन में दिख रहा है। करीब 3% ऊपर पीएनबी इस समय आपको ट्रेड करते दिखेगा। वागले साहब, जरा देखिए बैन से बाहर आने के बाद का एक्शन की तरफ से आ रही है एकदम दमदार कॉल। बनाए वालिया साहब। तो स्टॉक ऑटोमोबाइल स्पेस से ही बाय करना है, और उसमें M&M यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में अगर देखें तो न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे कल के सेशन में वापस से स्टॉक ने रिगेन करते हुए दिखी। जिस तरीके से कल के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप था, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन है। हमें लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 1845 से लेकर 1855 तक के अपसाइड के टारगेट फ्यूचर्स में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1785 के आसपास। तो M&M फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। M&M फ्यूचर में बाय करने की सलाह, 1785 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। राय पालवा साहब की तरफ से आपके M&M में खरीदारी। लगातार दूसरा दिन बड़े एक्शन, नतीजे के बाद कॉल के बाद कल मजबूत हुआ, कल के बाद आज फिर से रुकने और थकने का नाम नहीं ले रहा है 1845 और 1855 के टारगेट के लिए। आइए बिल्कुल है सिद्धार्थ सेरानी साहब के साथ के लिए, और उसके बाद वागले साहब भी हैं इंतजार में। तो पहले सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल।
में एक जबरदस्त स्पाइक पिछले कुछ मिनट में आते हुए दिखा है। पालविया साहब, एक बार रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट देखेंगे, 200 का लेवल क्रॉस किया, 12.5% की अपमूव आ रही है सर। पालविया साहब, ऑडियो म्यूट है सर आपका। माफ कीजिएगा। सो पिछले 3-4 हफ्तों में काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन स्टॉक में देखने को मिले और अब स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे करीब 199 के, उसको सरपास किया। ये हाई बने थे फरवरी में 2024 में, यही हाई इसने सरपास किए। तो हमें लगता है कि अब यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे रैली कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। स्टॉक ने एक अच्छा बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली और मंथली चार्ट पे यहाँ पे डिस्प्ले किया। तो हमें लगता है कि अब स्टॉक 198 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 218 से लेके 225 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहना चाहिए, अभी 198 के स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले और हायर साइड में हमें लगता है मोमेंटम 215-225 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 215-225 की तरफ मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। भाई जबरदस्त ब्रेकआउट आया है रेन इंडस्ट्रीज, ये काउंटर आपके रेडार पर रहना चाहिए। वो डिसीजन आने वाला था 15 फरवरी को, एक बार जरा हमारी टीम जल्दी से चेक करेगी क्या वो डिसीजन कुछ आया है क्या। मुझे यहाँ तक याद है 15 फरवरी 16 फरवरी को आने की तैयारी में थी, तो एक बार जरा जल्दी से चेक कीजिए। मेरे ख्याल से कल आने के बाद बेसिकली एक कमीशन है एयर क्वालिटी का, जिसने इम्पोर्ट एलोकेशन रॉ पेटकोक की है और कैल्सिनेटेड पेटकोक की है, इस कोटा को बढ़ा दिया है। 1.4 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर 1.9 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया, तो करीब बड़ा वहां पर आपको एक्शन दिखा है और इसलिए रेन इंडस्ट्रीज को फायदा है। इनकी एक रुझान यहाँ पर बना हुआ है। पॉजिटिव रुझान एक और स्टॉक में बना हुआ है नैल्को, जो बैन से बाहर भी आया है, उसके बाद अच्छा मोमेंटम भी इस काउंटर में पकड़ा हुआ है। एक बार पालविया साहब से नैल्को के चार्ट पर राय लेनी है। पालविया साहब जरा देखिए, बैन से बाहर आने के बाद आज बढ़िया तेजी नैल्को में सर। बिल्कुल दीपांशु जी, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट एज वेल एज मंथली चार्ट पे बने हैं, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ब्रेकआउट पैटर्न सजेस्ट करता है कि इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो होना चाहिए करीब 180-185 की तरफ। तो जिनके पास भी पोजीशन है नैल्को में, वहाँ पे पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए अब करीब 162 के आसपास। मोमेंटम हमें लगता है कंटिन्यू होगा फर्दर टुवर्ड्स 180-85 की तरफ। ओके, तो ये राय है आपके लिए नैल्को पर आती हुई। आइए बढ़ेंगे आगे और अब वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का और मुलाकात करेंगे हम रेलवे स्पेस की दिग्गज कंपनी राइट्स से। दिखा था बायोकॉन पर भी रखे नजर, एक्शन में ये काउंटर आ रहा है इस समय। पूरा फार्मा पैक भयंकर तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। आइए इस बीच 10 की कमाई का एक स्टॉक जानते हैं पालविया साहब से भी। पालविया साहब बताएं सर। 10 की कमाई में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड। स्टॉक का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक बुलिश स्ट्रक्चर है। पिछले 3-4 महीनों में हमने देखा स्टॉक ने हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाया, एक सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। नियर टर्म चार्ट पे एक कंसोलिडेशन रेंज का फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। हमें लगता है गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड GPPL को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 230 से 245 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 182 के आसपास। ओके, ये है आपके लिए गुजरात पिपावाव। आई थिंक कल भी अच्छे एक्शन में दिख रहा था, आज फॉलो ऑन बाइंग भी आ रही है, 3.5% ऊपर ये काउंटर दिखा भी है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए, ब्रेक के बाद कुछ और बेहतरीन पिक्स लेनी है और खास मैनेजमेंट से हमें बात भी करनी है, बस 2 मिनट। और 46,400 पर बैंक निफ्टी 46,500 से थोड़ा सा नीचे, लेकिन 200 पॉइंट की रेंज में काम करता हुआ स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में भी मजबूती का रुझान है बरकरार। SPL मिड कैप स्टॉक्स के दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, जयशंकर साहब और अमरीश वलीला साहब, और बाकी कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और पालविया साहब का भी विशेष आभार आज सुबह के सत्र में हमारा साथ देने के लिए। आइए शो का समापन करेंगे देश के प्रति सम्मान के साथ। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।